प्रचार कर रहे हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी आइए। हम राम कथा करने पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारी तैयारी कर रहे हैं। आपको चलना पड़ेगा, आपको कवरेज करने चलना पड़ेगा। शंकर जी के गण बोले भोले बाबा आपकी आज शादी है। भोले बाबा बोले तो क्या दिक्कत है? अरे कम से कम मेकअप तो करो, ऐसे ही चले जाओगे। भोले बाबा बोले हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। अरे नहीं नहीं नहीं, आज आप दूल्हा हो, दूल्हा कहो तो हम आपके लिए मुकुट ले आए। अरे नहीं नहीं नहीं, मुकुट ये लफड़ा। फिर भगवान शंकर जी बोले मुकुट की क्या जरूरत, हमारी जटाओं का ही मुकुट बनाओ। शंकर जी के गणों ने जटाओं का मुकुट, जटा मुकुट अही मोर सवार, जटाओं का मुकुट। अब नंदी ने कहा कि मुकुट तो बन गया लेकिन मोर, तो भृंगी बोली ये मोर क्या है? बोले लंबो लंबो लटको रात सामने। नंदी बोले चिंता मत करो भैया, हार वह व्यक्ति मानता जिसका मन हार जाता। मेरे पागलों, जिंदगी में एक बात तुम आज की कथा में नोट करके जाना, आशा एक ऐसी वुष्ट है जो अपनी जिंदगी में सफलता को पाने के लिए आशा की किरण भीतर जगा लेता, वो हमेशा हारता रहे पर एक दिन जीत जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तुम अपने मन में कदापि मत सोचो ये तुमसे बलवान है, मन से आप तैयार हो जाओ, तुमसे बड़ा फिर कोई दुनिया में बलवान नहीं है। जी याद रखना, अपने जीवन काल में भले ही कोई लाभ मिले या ना मिले, थोड़े से सुख के लिए, किंचित मात्र लाभ के लिए अपने मन की निर्मलता को मत त्यागना चाहिए। धरती इस तरफ से उत्तर। बालाजी को लेकर क्यों आए? बालाजी को साथ में लेकर आया हूँ गुरु। क्यों? वो तो वही बालाजी जाने गुरुदेव। अच्छा बालाजी जाने। देखो हम तुम्हें डांटेंगे भयंकर, ये याद रखना। और पूछिए। यही समस्या है। हम बताएं? हमने लिखा उठा पटक बहुत मची है। माइक लीजिए पहले तो, हम आपसे नाराज हैं। उठा पटक बहुत मची है। हनुमान जी का सहारा लेकर के मन में विचार किया था कि मूर्ति लेकर जाएंगे तो हमें बहुत जल्दी बुला लिया जाएगा, बालाजी के नाम से हमको आगे बैठा दिया जाएगा। उनके साथ छुआछूत भी हुई है, किसी भी प्रकार की कोई पूजा पाठ नहीं की, सीधा घर से मंदिर से उठा करके चले आए हैं पर्चा बनवाने के चक्कर में। जी गुरुदेव, पूजा पाठ तो गुरुदेव करते थे। बोलो हाँ या ना? पूजा पाठ सिर्फ जल चढ़ाना भर नहीं कहलाता। तुमने जल चढ़ा दो, तिलक लगा दो, ये पूजा पाठ है? नहीं, मैं देखो तुम्हें भर केवल सपरा भर दो जाए, खा भी ना दो जाए। खाली के जमाने में कैमरा हुआ करता था, अब तो आगे को लगो जो मूवी आल चल, कैमरा तो गायब ही, मोबाइल ने कर दो। अब तो चाहे जाए एक जने अब देवी जी को आशीर्वाद लेके आए थे, माता की चुनरी, अब मोबाइल निकाले थे, बोले गुरुजी सेल्फी हो जाए। आजकल प्राण तो खाएं सेल्फी। चलिए, आपने समस्या तो यहाँ बताई नहीं, हम बोले आपका नाम रानी है, बालक को पूरे शरीर में दिक्कत, मंद बुद्धि, फिट आते हैं, मिर्गी का दौरा पड़ता है, शरीर में झटका लगते हैं, आराम लगेगा। बालक का नाम रोहित है, कोई भी प्रेत विद्या का प्रभाव नहीं है। आपके घर पर जो मुन्ना नाम का पितर जो पूर्व में खत्म हो चुके, उन्हीं की आत्मा का वास है, जिस कारण से दवा काम नहीं कर रही है। आराम धाम से लगेगा, उतारा हो जाएगा। आज से कृपा आशीर्वाद। पुराने जमाने में घरवाली को कहते थे धर्म पत्नी, तो धर्म भी कराए, धर्म भी करे, धर्म पर चले और पति को भी धर्म पर चलाए, और पति अगर बिगड़ने भी लगे तो पतन से बचाए, उसको कहते थे धर्म पत्नी। अब टाइम बदल गया तो धर्म पत्नी हट करके फिर कुछ दिन चला सिर्फ पत्नी, मतलब धर्म नहीं बचा, केवल पतन से बचाती है, तो बोले क्या? बोले पत्नी। और धीरे धीरे टाइम बदला, और टाइम बदला तो लोगों ने नाम दिया घरवाली। बोले अब पतन से तो नहीं बचाती, बस घर को ही बचा पाती है, तो बोले अब नाम थोड़ा चेंज कर दो, तो नाम धर दिया घरवाली। अंग्रेजी का मीडियम जमाना आया तो लोग कहने लगे लुगाई। बोले भाई लुगाई क्यों कहने लगे? लोग यानी पुरुष, पुरुषों के बगल में आकर खड़ी होने लगी, तो बोले लुगाई। तो अब चल गई वाइफ, और वाइफ खतरनाक होती है, कहीं भी वाईफाई जुड़ सकता है। ए भैया जो तो बहुत खराब आती की को लड़का है, मुझे आपके चरण छूने हैं। और हमने कहा अगर मान लो हम चरण स्पर्श ना कराएं तो फिर आपके हाथ छू लूंगा।
अच्छा हाथ भी ना छुपाए तो आपका मुंह छू लूंगा। इतने एक्टिव लड़का। अच्छा मान लीजिए हम मुंह भी ना छुपाए तो कान छू लेने। लो भैया, हमें तो डर लग रहा हो तुमसे। मांस की मंडी लगेगी, जैसे अभी पशुओं की लगती है ऐसे ही इंसानों के मांस की मंडी लगेगी। कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर आएगा तब धर्म कर्म पूजा पाठ कथा पुराण कोई नहीं पूछेगा, ना कोई सुनेगा, और जो करेगा उसको मार दिया जाएगा। सिर्फ पापाचार अत्याचार होगा। कलयुग चरम सीमा पर आएगा, कोई नाते रिश्ते नहीं होंगे। वो तो अभी भी शुरू हो गए, कोई नाते नहीं बच रहे। एक बहन जी माता जी का छोड़कर बाकी सब नाते ध्वस्त होते चले जा रहे हैं। क्या भाभी, क्या चाची, क्या मामा, मामा जी, सब नाते बड़े। अब आए दिन न्यूजों में देखो तो बड़ी दुर्दशा देखने को, बड़ा पछतावा होता है। तो कई बार हम जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि मांस की मंडी लगेगी, जैसे अभी पशुओं की लगती है ऐसे ही इंसानों के मांस की मंडी लगेगी। कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर आएगा तब धर्म कर्म पूजा पाठ कथा पुराण कोई नहीं पूछेगा, ना कोई सुनेगा, और जो करेगा उसको मार दिया जाएगा। सिर्फ पापाचार अत्याचार होगा। कलयुग चरम सीमा पर आएगा, कोई नाते रिश्ते नहीं होंगे। वो तो अभी भी शुरू हो गए, कोई नाते नहीं बच रहे। एक बहन जी माता जी का छोड़कर बाकी सब नाते ध्वस्त होते चले जा रहे हैं। क्या भाभी, क्या चाची, क्या मामा, मामा जी, सब नाते बड़े। अब आए दिन न्यूजों में देखो तो बड़ी दुर्दशा देखने को, बड़ा पछतावा होता है। तो कई बार हम जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है आप जितना धोखा सामने वालों को दे रहे होगे उसका ठीक बराबर का धोखा वो तुम्हें दे रहा है। ऐसा बोलो, राम जी का दास कभी ना रहे उदास, चरणों के रहे पास, हनुमान जी का बन जाए खास। पर्चा लिख कर लाई, 5 प्रश्न लिख कर लाई हैं। घर में दिक्कत है, कृपा होगी, कलेश शांत होगा, मंगल काज विवाह रुक रहे हैं, 2016 से समस्या है, बहन के विवाह में 2 बार रुकावट बन गई है, आपके टोटका विद्या का बंधन किया गया है जिस कारण से मंगल काज विवाह में रुकावट है। और यह परिवार की ही स्त्री ने जो आप शक लेकर के दरबार में बैठी थी कि एक बार महाराज जी नाम बता दें या संकेत कर दें तो हम मान जाएंगे कि गुरुजी के पास बालाजी की शक्ति है या नहीं, वही चाची है। आगे को लगो, आजकल को जमाना केक काट दो, मुंह में पोत दो और दिया बुझा दो। ये अंग्रेजी में नाक लगे। अरे भैया, दिया बुझाने से जन्म दिवस, अरे दिया बुझाना अंधकार का प्रतीक है। जन्म दिवस मनाना है तो 108 दिया प्रज्वलित करो, मोमबत्ती मत बुझाओ। वो क्या कहते हैं, कैंडल ठठरी के बरे वो धर दे दे केकन पे और हल्के हल्के से फूंक मारो। बच्चों के मुख से उनके जन्म दिवस पर आप अगर मोमबत्ती या दीपक बुझाओगे तो उनकी जिंदगी भी बुझी ही रहेगी। इसलिए प्रार्थना है, जन्म दिवस पर जलते हुए दीप, प्रज्वलित दीप को या मोमबत्ती को बुझाना पाप है। और हमारी बुद्धि से तो हम तो बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं ये घोर निंदनीय बात है। दुनिया को खिलाने वाला अक्सर भूखा सोता है, दुनिया को हंसाने वाला अक्सर अकेले में रोता है, तुम्हारी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर रिक्शे से घर जाता है, लाखों करोड़ों का बंगला बनाने वाला अक्सर बिना छत के सोता है। उनके लिए तो तेरा बाप मर गया। बागेश्वर सरकार ने कह दिया कि जो राम का नहीं उनकी ठटरी बरे, तो तुझे पोस्ट याद आ गई न कटा आगी के लगे लुअर के लाए। तेरे बाप में दम हो तो लगा पोस्ट वेब सीरीज आश्रम 3 के खिलाफ, हम तुझे बहादुर मानेंगे। सामने वाला कितना प्यार करता ये छोड़िए सोचना, तुम कितना करते ये देखिए। तुम्हारा जितना होगा तुमको रिपीट उतना मिलेगा। इस संसार में भक्तों को बहुत परीक्षा देनी पड़ती। जब तक तुम बुरे रहोगे, जब तक तुम गलत काम करोगे, कोई तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। जिस दिन से सज्जन बन जाओगे लोग पीछे पड़ जाएंगे। पर याद रखना, तुम घबराना नहीं, तुम टूटना नहीं, तुम भागना नहीं, तुम बहकना नहीं, और तुम आवेश में आकर के कुछ बोलना नहीं, तुम मुस्कुराना। किसी को क्रोध आ रहा हो तुम मुस्कुरा दो तो उसका पारा और बढ़ जाता है।
तो बालाजी को लेकर क्यों आए? बालाजी को साथ में लेके आया हूँ गुरुदेव। क्यों? वो तो वही बालाजी जाने गुरुदेव। अच्छा, बालाजी जाना। देखो, हम तुम्हें डांटेंगे भयंकर, ये याद रखना। और पूछिए। यही समस्या है। हम बताएं? हमने लिखा उठा पटक बहुत मची है। माइक लीजिए पहले तो, हम आपसे नाराज हैं। उठा पटक बहुत मची है। हनुमान जी का सहारा लेकर के मन में विचार किया था कि मूर्ति लेकर जाएंगे तो हमें बहुत जल्दी बुला लिया जाएगा, बालाजी के नाम से हमको आगे बैठा दिया जाएगा। उनके साथ छुआछूत भी हुई है, किसी भी प्रकार की कोई पूजा पाठ नहीं की, सीधा घर से मंदिर से उठा करके चले आए हैं पर्चा बनवाने के चक्कर में। जी गुरुदेव, पूजा पाठ तो गुरुदेव करते थे। बोलो हाँ या ना? पूजा पाठ सिर्फ जल चढ़ाना भर नहीं कहलाता। तुमने जल चढ़ा दो, तिलक लगा दो, ये पूजा पाठ है? नहीं, मैं देखो तुम्हें भर केवल सपरा भर दो जाए, खा भी ना दो जाए। खाली हमारे दादा गुरुजी का पात्र, दादा गुरुजी इसमें पीते थे, तो परंपरा है तो आनंद भी आता है और ये फक्कड़पन का अनुभव भी कराती है। जिंदगी में जब बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ तो ऐसे पात्र को चुनो जिस पात्र की समाज में कोई कीमत ना हो और उसकी कीमत बढ़े। जमाने में कैमरा हुआ करता था, अब तो आगे को लगो जो मूवी आल चल। कैमरा तो गायब, ही मोबाइल ना कर दो। अब तो चाहे एक जने अब देवी जी को आशीर्वाद लेके आए थे, माता की चुनरी, अबे मोबाइल निकाले थे, बोले गुरुजी सेल्फी हो जाए। आजकल प्राण तो खाए सेल्फी। राम जी लगे, हनुमान जी लगे, तुम कहो कि नहीं हमें तो त्रिशूल वाले चाहे, माता जी को मानो। तुम कहो नहीं हमको तो बैल जिसका सवारी हो वो चाहिए, भोले बाबा को मानो। लेकिन तुम लोग कुछ कल मोहे ऐसे भी हैं जो चादर चढ़ाने जाते हैं। देखो, एक बात बड़ी सावधान पूर्वक आप नोट कर लेना, गुरु के बिना कितना भी बड़ा कोई ज्ञानी क्यों ना हो, पर गुरु के बिना परमात्मा का मिलना मुश्किल है। भोले बाबा की शरण में जाने वाला व्यक्ति हंसने लगता है, क्या करने लगता है? जोर से बोलो, हंसने लगता है।